हमारे शानदार खिलाड़ी, शानदार वेलकम। मिल पाते हैं। कई बार हम लोग चूक जाते हैं, बहुत सारी हम लोग कोशिशें करते हैं, तो कई सारे एग्जाम्स इन लोगों ने भी दिए हुए हैं, कई जो है सक्सेस इनको मिली हुई है कई क्षेत्रों में, और कई जगह कई बार ये लोग बेचारे रह भी गए। आफ्टर ऑल आपकी जो सक्सेस होती है वो कहीं ना कहीं पे ऑफ आपको करती है। तो इन लोगों की जो मेहनत है इस बार उत्तराखंड पुलिस में हमें देखने को मिली है, और कुछ नए शूरवीर हमें उत्तराखंड पुलिस के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरे उत्तराखंड के अंदर मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपने लिए तो की है, साथ में हमारे संस्थान के लिए भी की हुई है। संस्थान का नाम भी आप लोगों ने रोशन किया है। मैं जानता हूँ, मैं सुनील को देखता हूँ, अनीश को देखता हूँ, ये लोग बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। और आप सभी लोग, लक्ष्मण हो, चाहे ललित हो, चाहे अमित हो, चाहे कमू हो। कमू तो बहुत घबरा रहा था, कमू इस टेंशन में था कि मैं जो है मेरा क्या होगा। ये बेचारा इतनी टेंशन में आ गया कि ये जो है जॉब करने नहीं लग गया। सर बोला मैं आप जॉब करने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे तैयारी के जोन में होते हैं, फाइनेंशियल जो है इश्यूज भी फैमिलीज के अंदर रहते हैं। क्योंकि हम लोग पहाड़ में सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। मैं उन स्थितियों से निकल के आया हूँ। मेरे पापा की 2 जॉब रहने के बाद भी कई बार हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं उन चीजों को प्रैक्टिकली फील करते हुए आया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी मैं कभी ये नहीं सोचता कि हमारे संस्थान के किसी बच्चे को इस बात से कोई प्रॉब्लम हो कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो कमू जो है उन मेहनतकश बच्चों में से है। इसने पूरे उत्तराखंड की जो यात्रा की है, मतलब उत्तराखंड को इसने जो सीखा है वो जगह जगह जा के सीखा है। ये इधर से उधर आधे गढ़वाल को पहले नाप चुका है। अब जॉब के बाद तो खैर ये नापेगा ही नापेगा, लेकिन आधे गढ़वाल को ये पहले ही नाप चुका है। उसके बाद हमारे राहुल हैं। राहुल बहुत मेहनती बच्चा है, मैंने इसको देखा, इसका डेडिकेशन, इसका फोकस जो है वो बहुत ही अलग स्तर का रहा है शुरू से। इसने जो है जो तैयारी करनी शुरू की थी, इसको बहुत लंबा समय नहीं हुआ तैयारी करते हुए, लेकिन ये जो है इसका डेडिकेशन बहुत ही अलग स्तर का रहा है। तो राहुल जो है साथ ही साथ जो है अपनी फाइनेंशियल इनकम के लिए अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो है इसका जब नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सुनील ने मुझे बताया था कि जो है इसका पढ़ाई नहीं चल पा रहा है, घर में है कहाँ, इसका फोन ही नहीं मिल पा रहा था बहुत देर तक। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने, और इसके लिए तुम्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद बारी आती है हमारे पवन की। अब पवन जो है हमारे संस्थान में अभी हाल ही में जुड़ा हुआ है, लेकिन पवन को देख के मतलब एक अलग ही फील होता है। ये कल ग्रुप पे आपने एक मैसेज देखा होगा कि सर पता नहीं मुझे फिर भी खुशी क्यों नहीं हो रही। रैंक 40 में इसका नाम है पवन पांडे, और फिर भी क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं सर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। इसे कहते हैं व्यक्ति का आशावादी होना, जब वो हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ चलता है, क्योंकि उसके लक्ष्य जो हैं वो बहुत बड़े हैं। वो नए लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, वो नई उम्मीदों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो मेहनत करता है। तो वो अभी हमारा पवन कर रहे हैं, और आई होप कि आप जो है बहुत आगे बहुत ज्यादा अच्छा करोगे। मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस हैं। मैं तुम लोग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलता हूँ तुम लोग के बारे में, ठीक है ना। ये सोच रहे हो कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे आ रही ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे आयुष की। अब आयुष का तो क्या कहूँ मैं, ये लड़का कहीं जॉब कर रहा था, पहले बाहर जॉब कर रहा था। तो इसको पता चला कि उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम्स आए हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई हुई है। इसने कहा मैं सर खुद को कुछ टाइम के लिए यहाँ देता हूँ। तो इसको चलते फिरते कहीं से एस्पिरेंट नाम के किसी संस्थान का पता चला कि वो भी जो है कालिका मंदिर वाली एक गली में है। पहले 3-4 और गलियों में चला गया था, फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते इस गली में फाइनली पहुंच गया। क्योंकि यहाँ से तो आपको पता ही, पता चल नहीं पाता। उस काल कोठरी से जैसे आप अंदर को आते हो, आपको दिखता ही नहीं कुछ कहाँ है संस्थान की। शुरुआती समय में ये बच्चे भी बड़े कंफ्यूज हो गए। तो फाइनली जो है आयुष को संस्थान मिला। संस्थान में जितना भी हम लोगों से हो पाए हमने अपना डेडिकेशन इसके लिए दिया। लेकिन आयुष के अंदर मैंने एक चीज देखी, ये जब लिखता था ना, तो उसे कहते हैं एक्चुअल में लिखना क्या होता है। इसकी राइटिंग देखोगे आप, क्या शानदार राइटिंग है इस लड़के की। जब ये पढ़ता था ना, तो उसे कह सकते हैं आप पढ़ना क्या होता है, क्या डेडिकेशन इस लड़के का पढ़ने में रहा। जब ये कोई भी बात बताता था ना, उसे कहते हैं बताना क्या होता है, एक्सप्लेन करना क्या होता है, क्योंकि उतने शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता था। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी जो 2200-2300, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 1,60,000 थे, कम कितने थे? 1,80,000 लोगों ने, मतलब जो फॉर्म फिल हुए हैं 80,000 थे, और रिटर्न कितने लोगों ने दिए इस बार? 35,000। 80,000 फॉर्म भरे, कोई छोटा मोटा नंबर है? इतना हार्ड फिजिकल है, कई लोग चेस्ट में बाहर हो गए, कई लोग हाइट में बाहर हो गए, कई लोग कई जगह ऐसे ही बाहर हो गए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स भी थे, कुछ लोग तो एज में भी बाहर कर दिए थे। इसके बाद तीसरा जो है, उसके बाद 35,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। उन 35,000 में से मात्र 2200-2300 लोगों में रैंक 20 या 20th नंबर पे आयुष का आना, ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। अभी मैं कमों के बारे में बहुत कम बोला हूं, मैं तुम लोगों की जो तारीफ करूं वो तो बहुत ही कम है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कहने को, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए, और मुझे पता है ये सभी बच्चे, हम लोग आज इस चीज को इसलिए भी यहाँ पर बात करें क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा तो तब भी इनका नाम 100% आना है, मुझे इतना विश्वास है। बाकी तुम लोगों को अगर डाउट लग रहा है फाइनल में नाम आएगा नहीं आएगा, हम पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए चिंता मत करो तुम लोग। इसके बाद हमारा अमित आता है। अब अमित के बारे में बता दो तुम लोगों को। अमित का हमेशा देखा मैंने इसका टाइम मैनेजमेंट, ये जिस टाइम पे पहुंचना होगा उस टाइम पे पहुंचेगा। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है थोड़ा लेट करता था, लेकिन इस लड़के के अंदर भाई वो एनर्जी, वो करंट, वो करिश्मा, मैंने सर ललित सर मैं बता रहा हूँ, इस लड़के के अंदर बहुत एनर्जी, ये पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाले लड़कों में से रहा है, और इतनी मेहनत इस लड़के ने की, मैं इसको देखता रहा। ये जब पढ़ने में आएगा ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करता है, इसको इसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हमेशा, मतलब ये बहुत मेहनत करने वाला लड़का रहा है। तो अमित का डेडिकेशन मुझे ऐसा लगा कि चाहे सुबह हो 8 बजे इनसे बोलूं मैं आ जाऊं, कि 8 बजे पहुंच जाए, इनसे बोलूं दिन में आना है 10 बजे, 10 बजे वाले बैच में आ जाए। इन बेचारों का भी कई बार ऐसा रहा कि कभी सुबह आए कभी शाम को आए, थोड़ा ऐसा भी तुम्हारा बैच मैनेजमेंट हो नहीं पाया अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी एक चीज मैंने देखी इस लड़के के अंदर, वो कंसिस्टेंसी बड़ी जबरदस्त, ये कंसिस्टेंट रहा हमेशा। तो इसने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, तो इसके लिए भी मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, तुमने बहुत अच्छा, क्योंकि देखो ऐसा है किसी एक छात्र की सक्सेस में उसका तो रोल है ही, उसके गुरु का भी बहुत रोल होता है। तो मेरे साथ साथ ललित सर ने भी बहुत समर्पण दिया है। ललित सर ने भी एक बार अपने कुछ विचार जो हैं इन बच्चों के लिए और आप सभी लोगों के लिए एज अ मोटिवेशन के तौर पर, एज अ मेंटोर के तौर पर जो है रखें। प्लीज ले सर यहाँ देखिए। हाँ, मैं इन सभी सेलेक्टेड छात्रों को अपनी तरफ से और संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और आगे भी अपने, अभी तो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे हो सकता है और अच्छा बेहतर करे अपने जीवन में, अपने उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं इन चीज़ों से एक चीज़ में सीखा है या देखा है, पेशेंस, मतलब जो होता है ना स्टूडेंट में, पेशेंस बहुत जरूरी थी। एक साल होता है हमारे बहुत कम नंबर आते हैं, दूसरा एग्जाम देते हैं बहुत कम नंबर आते हैं, हो सकता है कभी तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है हम लोगों को। लेकिन इन लोगों में देखा कि ये लगे पड़े हैं, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यही चीज़ एक एस्पिरेंट के अंदर सबसे जरूरी चीज़ है देखा जाए तो। और हमारे उसमें कितने लोग हैं जो एक दो सालों से और कुछ टाइम आते फिर छोड़ देते हैं, और कुछ तो ऐसे कि बहुत ज़्यादा समय से लगे, वो इसी उम्मीद में लगे कि आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो यही चीज़ एक दिन उनको सफल जरूर बनाएगी हमारी। मैं जैसे सर बोल रहे कि अभी कितने लोग हैं, मेरे दोस्त भी यहाँ पे, मैंने भी देखा है, आज नहीं तो कल उनका हो सकता है वो छोटी पोस्ट में ना हो सकता है बड़ी पोस्ट के लिए है तैयारी उनकी चल रही है, वो आज नहीं तो कल एक डेफिनेटली बड़ी जॉब पक्का लेंगे, संस्थान का नाम जरूर रोशन करेंगे। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कंक्लूजन आप लोगों को दे दिया कि आप जो है एक जो कंसिस्टेंसी आप लोगों ने रखी हुई है, हो सकता है कई बार सिलेक्शन हो कई बार ना हो। हमारी एक स्टूडेंट ही है, तो उसने कई सारे एग्जाम्स दिए, उसकी मम्मी ने बोल दिया, उसको मम्मी पापा लोगों ने बोल दिया कि अगर तू अब प्रिपरेशन जो है इसके बाद करेगी, इसके बाद जो है प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखेगी, इसके बाद तेरे को कोई एग्जाम देना नहीं है, मतलब फिर अगले साल शादी कर देंगे। तो ठीक है, घर की कंडीशंस भी कई बार रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज तो रहते ही सभी के घर में, मैं आप लोगों को वही बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि उसको ये पता था कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में लगा है और मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। उसने क्या किया, उसने मेहनत की, मेहनत इस लेवल पे की कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और उत्तराखंड के अंदर गर्ल्स में, पूरे उत्तराखंड में
जो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें उत्तराखंड में रैंक 11 और गर्ल्स में रैंक 4 सारिका पटवाल, उसके लिए भी शानदार तालियां होनी चाहिए। के माध्यम से जो है इस वीडियो को देखेगी, क्योंकि उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे बुलाना है, अभी उसने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं और कुछ पॉइंट से रह गए। हमारे क्लास में भी, हमारे संस्थान में बैठे हुए हैं, कुछ पॉइंट से रह गए कई सारे बच्चे। तो मैं भी उसे एक सक्सेस ही मानूंगा कि आप लोग उस लेवल तक तो पहुंच चुके हैं, और थोड़ा बहुत मेहनत के बाद आप कल के दिन में हो सकता है रैंक फर्स्ट में आप ही हो, और ये बहुत बड़ी बात है। और आशावादी बनना है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी बात से निराश नहीं होना है। ये गेम ही सफलता है। कई बार आप लोग कुछ लोगों से आगे निकल जाते हैं, और कई बार थोड़ा बहुत और समय लगता है आप लोगों को किसी दूसरी लिस्ट में नाम आने में। तो इसको जीवन का एक अंतिम सत्य मान के नहीं चलना है। और जैसे कल पवन ने ग्रुप पे कहा, सर फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये लड़का जो है आशावादी है, इसको पता है कि मुझे किस लेवल पहुंचना है। मुझे इस बात की खुशी कि इस लड़के को ये पता कि मेरा पोटेंशियल क्या है और मुझे कहां जाना है। और हमेशा यही होना चाहिए, आप लोग को अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। 2026 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का ईयर, क्योंकि इसमें इस साल 12,000 पोस्ट आनी, और बड़ी से बड़ी पोस्ट में आप लोग जा सकते हैं। 6 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए उसका। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उत्तराखंड हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट्स इतने कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको उत्तराखंड के साथ साथ सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छी रीच दिला सकते हैं। उत्तराखंड यहाँ के लिए काम आ जाएगी, हिंदी जो है आरआरबी और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में आप लोगों के लिए काम आ जाएगी। और जब आप यूपीएससी मेंस देते हैं वहां पे आपको लैंग्वेज का भी एक पेपर देना होता है, तो वहां भी काम आ जाएगी आपके। तो आप अपने बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिनका नहीं हो पाया दोबारा से लगिए, रीस्टार्ट कीजिए, खुद की कमियों को देखिए। मैं कई सारे एग्जाम्स की असफलताओं से होकर आया हूं, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होता। मैंने कई सारे अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत क्या रहे, मतलब जो है वो बहुत वीक रहे, वो उतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो करते करते वो सिलेक्शन ले गए फाइनली। उन्होंने वो सेंटर के एग्जाम के लिए लगे हुए थे, यहां आने के बाद वो टॉपर बन गए, उनकी रैंक फर्स्ट तक आई हुई है। मैंने ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, हम लोग उतना प्रमोशन अपना करते नहीं है, लेकिन जो है हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे। तो कुल मिलाकर आप लोग जो है जिनको असफलता मिली, असफलता तो नहीं कहूंगा, जिन लोगों का इस बार जो है इसमें नाम नहीं आ पाए, वो आगे के लिए तैयारी करें। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास। 2026 से एक गोल बना लीजिए सारिका की तरह। सारिका ने क्या किया, उसने कहा मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ही साल है, एक ही लक्ष्य है। और जब आप एक जगह में और एक दिशा में चलते हैं ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपका गोल क्लियर है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, और आपको यह पता है कि आपको जाना कहां जाना है, और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।